और कल मिलते हैं जंतर मंतर। आज 22 सितंबर है, याद होगा आपको। और कल यदुवंश के शिरोमणि मां भारती के सपूत राव तुलाराम जी के शहीदी दिवस को ये यादव समाज जंतर मंतर पर एक दिन का धरना देकर के मनाएगा। और साथ ही जो हमारी 75 वर्षों से भी पुरानी मांग आहिर रेजिमेंट, इसके लिए भी ये धरना दिया जा रहा है, ताकि हम अपने खोए हुए गौरव को, खोए हुए इतिहास को वापस पुनः स्थापित कर सकें। सुनील राव जी जुड़े हैं, जय यादव जय माधव। राकेश चंद्र यादव जी हैं, जय हिंद भैया जय हिंद। मैं आप सबको नमन और वंदन भी कर रहा हूं, और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं, ये अपील भी आपसे कर रहा हूं कि हम यदुवंशी हैं, और यदुवंशी हमेशा शांति धैर्य का इन्होंने परिचय दिया है, और हम उन्हीं के वंशज हैं। हमको धैर्य से, शांति से ये धरने को सफल बनाना है। दीपक सिंह यादव जय हिंद। और मेरे प्रदेश के, देश के जो लोग आ रहे हैं, मेरे नौजवान भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको इस जंतर मंतर पर एक दिन के एक दिवसीय धरना, मैं आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं। मुझे बहुत जगह से फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हम धरने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली चलो का नारा देश के कोने कोने में गूंजा है, तो ये आपकी बदौलत गूंजा है। आप इसके सच्चे हकदार हैं। और मैं फिर पुनः समाज की सभी सभाओं के अध्यक्षों, उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मैं विनम्र हाथ जोड़ करके नमन करता हूं और अपील करता हूं कि ये योगेंद्र यादव या संयुक्त आहिर रेजिमेंट मोर्चा का ये धरना नहीं है, ये हमारी मांग नहीं है। ये 26 करोड़ यादवों की मांग है। ये धरना 26 करोड़ यादवों का धरना है। मुझे कोई पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं, न ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं। मैं संबंध रखता हूं अपने समाज और राष्ट्र से। और जब जब समाज ताकतवर हुआ है, समाज ने अपनी ख्याति को पुनः प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की समृद्धता, राष्ट्र की विकास की ओर हमें इशारा करता है कि राष्ट्र निर्माण बढ़ रहा है। सतीश यदुवंशी, बड़े भाई आप रही आंदोलन के नायक बने हैं, हमें भरोसा है। नहीं, बिल्कुल हमें ये आहिर रेजिमेंट मिलेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। बस हम सारे समाज को एक साथ एक सूत्र में बंधना होगा, एक आवाज पर खड़ा होना होगा। मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, इस समाज का बेटा हूं, भाई हूं। तो इस बेटे को, अगर भाई को, दोस्त को ये समाज सपोर्ट करेगा, तो समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पुनः विस्थापित होगी। हमारा शौर्य और पराक्रम का समाज रहा है। यदुवंशी हमेशा पराक्रमी रहे हैं, और इस पराक्रम को हमें पुनः स्थापित करना है, अपने शौर्य को पुनः स्थापित करना है। हरबीर यादव जी हैं, आहिर रेजिमेंट हक है हमारा, बिल्कुल हक है, और इस हक को अब लेकर के रहेंगे। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं
कि शांति से, सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण इस धरने का सफल होना चाहिए। तभी हमारी ताकत बढ़ेगी, तभी सरकार हमसे बात करने पर विवश भी होगी। सुनील राव नहीं, संघर्ष एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं होता है सुनील राव जी, ये पूरे समाज का संघर्ष होता है। समाज को एक साथ इकट्ठा होना है, समाज को एक सूत्र में बंधना है, तभी हम अपनी इस विरासत को पुनः स्थापित कर पाएंगे। हमारे बच्चे हमारे समाज की वीरता, शौर्य, पराक्रम को भूल गए हैं। मैं उन बच्चों को ये याद दिलाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जब जब इतिहास के पन्नों को गहराई से पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो ये अहीर कौम जो है, ये मां भारती को समर्पित रही है, ये राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में अग्रणी रही है और आज भी अग्रणीय है। हमें इस अपने पराक्रमी सूरवीर योद्धा राव तुलाराम जी की शहादत दिवस को इस जोर तोड़ के ऊपर मनाना है। और मैं उन भाई बहनों और दोस्तों से भी कहूंगा जो ये दिल्ली धरने पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस प्रदेश में जहां पर भी हैं वहीं पर भी इस 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की जयंती को शहीदी दिवस और अहीर रेजिमेंट के उपलक्ष्य में मनाएं, धरना दें, प्रदर्शन करें, लेकिन शांतिपूर्ण। देश के कोने कोने से ये आवाज उठनी चाहिए कि हमारा रेजिमेंट बनेगा और हमारा ये रेजिमेंट का हक है। ये हमारे कौम की, ये हमारे देश का स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हमारे अभिमान की लड़ाई है, ये हमारे पहचान की लड़ाई है। भानुश्री यादव जी जुड़ी हैं, संजय सिंह यादव जी जुड़े हैं, जय राधे, अमित यादव जी हैं, हाँ अमित कुमार यादव जी, अमित कुमार यादव जी आपको भी जो है बहुत बहुत आभार है। भानुश्री जी जय हिंद, जय हिंद। और मैं आप सबको बारंबार यही निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली चलो का अभियान और दिल्ली हमें पहुंचना है। राहुल यादव जी जुड़े हैं, आनंद यादव जी जुड़े हैं, वीरेंद्र यादव जी जुड़े हैं। और एक जन सैलाब होना चाहिए, जन सैलाब, ताकि देश की राजधानी, देश की सरकार और देश की तमाम सरकारें, प्रदेशों की सरकारें को एहसास दिलाना है कि यदुवंशियों ने अब लड़ना सीख लिया है, खड़ा होना सीख लिया है। और ये सब जानते हैं कि यदुवंशी जब खड़ा होता है, जब वो चलता है, तो अपने हक को लेकर के रहता है। सब जानते हैं। बस हमें इसी तरह से एकजुटता के साथ, रजनी यादव जी जुड़ी हैं, अभिषेक यादव जी जुड़े हैं, गिरिराज यादव जी जुड़े हैं, इंजीनियर शत्रुघ्न यादव जी जुड़े हैं। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये दिल्ली चलो आंदोलन का जो नारा है, ये बुलंद होना जितना होता चला जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और सरकार को भी इसका आभास हो रहा है। हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाना है, अपनी एकता का एहसास दिलाना है, अपने शांतिपूर्ण तरीके का एहसास दिलाना है, क्योंकि मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है साथियों। अंकित त्रिवेदी जुड़े हैं, नवीन यादव, सादर प्रणाम।
मैं आप सबको, क्योंकि मौन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने देखा होगा जो पानी शांत होता है बहुत गहरा होता है। तो हम तो बहुत गहराई वाले इंसान हैं, तो हमारी कौम बहुत गहरी है। अशोक यादव, भारत स्वाभिमान, जय हिंद बोस। रीना यादव जी, जय हिंद। जय हिंद सर। सत्येंद्र यादव जी, नवीन यादव जी हैं अही रेजिमेंट, और इसी अही रेजिमेंट के लिए, नौजवानों के हक के लिए ये धरना है। अन्नू यादव जी हैं। संपूर्ण देश के यादव समाज के आह्वान पर दिल्ली चलो, दिल्ली में हल्ला बोल, अही रेजिमेंट बस लेकर रहेंगे। बिल्कुल दीदी, लेकर के रहेंगे। जब आप जैसी बहनें और आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्त इतनी शिद्दत के साथ, इतनी कर्मठता के साथ हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, तो हमें यह हक मिलेगा, ये हमारा अभियान सफल होगा। और हम इसकी सफलता किसी व्यक्ति विशेष या क्षेत्र की नहीं, ये पूरे समाज की होगी और ये राष्ट्र की भी होगी। ये दुनिया को दिखना चाहिए कि इतना बड़ा यादव समाज दिल्ली में एकत्रित हुआ, जन सैलाब उमड़ा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने देश की सरकार को ये पैगाम भी दिया है। तो हमें वो पैगाम देना है। तो जरूर आइए, दिल्ली आइए, जंतर मंतर पर आइए। मां भारती के सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए, राव तुलाराम की स्मृति को मनाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और अपने इस भाई, अपने दोस्त के कंधों को मजबूत करने के लिए जरूर जंतर मंतर पर आइए, धरने के लिए आइए। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, और सब जो प्रदेश से लोग आ रहे हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रेखा जी, डॉक्टर रेखा यादव, आपको बहुत बहुत हृदय से आभार डॉक्टर जी। सचिन जी जुड़े हैं, अमित कुमार यादव जी जुड़े हैं, दिल्ली चलो 23 तारीख को राज यादव जी जुड़े हैं। बिल्कुल हम हक लेकर के रहेंगे, और हम हक की लड़ाई को लड़ेंगे। और ये हक की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे समाज की है, और समाज इसको अपनी ताकत बनाएगा। मैं पुनः ऑल इंडिया यादव महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, यदुवंशी यादव महासभा और तमाम उन सभाओं के अध्यक्षों, सर्व समाज के अध्यक्षों, प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी, आप सबसे मेरा आह्वान है कि आप कल राव तुलाराम जी की इस शहादत दिवस को देश स्तर पर मनाएं, और हमारे इस अही रेजिमेंट के मुद्दे को अपने प्रदेश स्तर से उठाएं। आपका ये सहयोग, आपका ये आशीर्वाद इस समाज के बेटे और बेटियों को समृद्ध बनाएगा, और जब समाज के बेटे और बेटियां समृद्ध बनेंगे तो ये राष्ट्र समृद्ध बनेगा। राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित बनाना है, और अपने अही रेजिमेंट को अपने कंधों पर लगाना है। यही मिशन है हमारा, यही मिशन है। मैं तमाम यादव समाज के नेताओं से, अभिनेताओं से, उन गणमान्य बुद्धिजीवी व्यक्तियों से विनम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि कल
राव तुलाराम जी के शहीद दिवस को जो हम जंतर मंतर पर मना रहे हैं, एक दिन का आहिर रेजिमेंट के लिए धरना दे रहे हैं, इसमें सर्व समाज के, हमारे समाज के नेता, अभिनेता, बुद्धिजीवी गण सम्मिलित हों, हम बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी इस आवाज को राष्ट्रीय आवाज बनाएं। यही कहने के लिए, ये विचार आपको देने के लिए, और आपने जो इतने सुंदर सुंदर विचार दिए हैं, नवीन यादव जी, दयाराम यादव जी, जो आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, ये सुझाव ही मेरी ताकत को बढ़ाते हैं। और ये ताकत मेरी ताकत नहीं, ये आपकी ताकत है, और मेरी आवाज नहीं, ये आपकी आवाज है, ये समाज की आवाज है, ये राष्ट्र की आवाज है। मैं पुनः कह रहा हूं कि ये किसी सभा, यानी यदुवंशी महासभा, ऑल इंडिया यादव महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, अहिर रेजिमेंट मोर्चा, योगेंद्र यादव, इन किसी का ये मूवमेंट नहीं है, ये किसी का मूवमेंट नहीं है, ये इन किसी का धरना नहीं है, ये मेरे 26 करोड़ यादवों का धरना है, ये मेरे 26 करोड़ यादवों की आवाज है। और मेरे 26 करोड़ यादव भाई बहन जो पूरे प्रदेश और देश के अंदर निवास करते हैं, अपनी ताकत को पहचानो और अपनी ताकत का एहसास इस राष्ट्र की सरकार को कराइए, यही कहूंगा। डॉक्टर रेखा यादव गुरुग्राम से, थैंक यू सर जी। रेखा जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर वहां पर पहुंचेंगी। मैं चाहूंगा कि हर जगह से, हर प्रदेश से लोग वहां पहुंचें, तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी, एक सफल अभियान होगा, सरकार को भी एहसास होगा। ये जलजला होना चाहिए, कल एक सुनामी होनी चाहिए यदुवंशियों की, कि दिल्ली और दिल्ली की सरकार को एहसास हो कि हां, यादव भी कोई कौम है जिसने आजादी के लिए, आजादी की रक्षा के लिए और आज अपने हक को मांगने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होना सीख लिया है, एकत्रित होना सीख लिया है, आजादी और आजादी के लिए मरना सीख लिया है। तो ये युद्ध मैदान में है, यहां लोगों को निमंत्रण नहीं दिए जाते, आह्वान किया जाता है। मैं आह्वान कर रहा हूं, आपका ये भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त ये आह्वान कर रहा है। ये जंगे मैदान में वीर खुद पे खुद आते हैं, खुद पे खुद आते हैं। और ये एक ऐसा ही संघर्ष है, जंगे मैदान है, जहां पर संख्या बल की आवश्यकता है। और मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथियों, आप जरूर इस संख्या बल का हिस्सा बने, हमारे समाज की ताकत को दिखाएं, हमारे समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा, मान सम्मान को वापस लाना है। ज्योति यादव जी जुड़ी हैं, ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये इस समाज की पहचान और प्रतिष्ठा का सवाल है, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये किसी व्यक्ति की विशेष प्रतिष्ठा का भी सवाल नहीं है, या किसी विशेष व्यक्ति को एक पहचान दिलाने का भी विषय नहीं है। ये हमारे सारे समाज को, यदुवंशियों को पहचान दिलाने का सवाल है। ये संघर्ष अहिर रेजिमेंट का संघर्ष है, जो एक 26 करोड़ यादवों के अभिमान, स्वाभिमान और स्वाभिमान का ये संघर्ष है। मेरे नौजवान साथियों, मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि धरना शांतिपूर्ण होगा और बड़ी संख्या में जलजला होगा और एक समुद्र की लहर की तरह यदुवंशियों का वहां तूफान खड़ा होगा।
यही कहने के लिए, यही बताने के लिए आपसे मैं आपके सम्मुख आया हूं। और हाँ, एक चीज से और आपको अवगत कराना चाहता हूं। इस मुहिम को कमजोर करने के लिए कुछ राजनीतिक तत्व, असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं हमको भिड़ाने की चेष्टा जरूर करेंगे, ताकि वहां पर अशांति हो जाए, हमारी मुहिम को कमजोर किया जाए। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जब मैं 17 गोलियां खाकर के भी उफ नहीं कर पाया, अगर किसी को आपको कुछ कहता है तो आप चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहना। ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, जहां आपका पसीना बहाएगा वहां लहू भी बहा सकता हूं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है, प्रार्थना है, आह्वान है। चलो दिल्ली का नारा जो आपने बुलंद किया है, इस बुलंदी को आसमान तक पहुंचाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल जंतर मंतर पहुंचना है। और जो मेरे भाई बहन दूर दराज के इलाके में नहीं पहुंच पा रहे, वहीं पर अहीर रेजिमेंट के नाम से एक दिन का धरना देना है। अपने इस देश के सपूत को, राव तुलाराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। आपका बहुत बहुत आभार और कल मिलते हैं जंतर मंतर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।